राम राम। तो आज हम बात करेंगे विवाह रेखा के ऊपर कि आपके हाथ में विवाह रेखा कहाँ पाई जाती हैं और आपके हाथ में कितनी विवाह रेखा हैं, क्या आपके दो शादी होंगी, और जितने भी आपके मन में सवाल हैं वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमारे विवाह रेखा क्या बताती हैं और कितनी विवाह रेखा का क्या मतलब होता है। यदि आपके हाथ में एक विवाह रेखा है तो उसका क्या मतलब है, दो विवाह रेखा हैं तो उसका क्या मतलब है, और तीन विवाह रेखाएं तो उसका क्या मतलब है, और चार पांच जितनी भी हो उस उन सभी का क्या मतलब है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले बात करते हैं कि विवाह रेखा आपके हाथ में कहाँ पाई जाती है। तो विवाह रेखा आपके हाथ में यहाँ पर, ये जो बुध पर्वत है इसके साइड में पाई जाती है। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने स्केच के माध्यम से इसको लिखा है तो आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये विवाह रेखा पाई जाती है। अब एक विवाह रेखा का क्या अर्थ है, देखिए, यदि आपके हाथ में एक विवाह रेखा है तो इसका अर्थ यह है कि आपका मतलब जिससे आपने प्रेम किया है उसी के साथ आपका विवाह होगा। ठीक है, यह सामान्य रूप से अर्थ माना जाता है। लेकिन अब इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, यदि इस लाइन में कोई कट फट है, ठीक है, कोई आड़ी रेखा यहाँ पर काट रही है, और यदि ये रेखा छोटी है तो ये शुभ नहीं माना जाता है विवाह की दृष्टि से। विवाह रेखा का लंबा होना यह आपके अच्छे मैरिज लाइफ को दर्शाता है, अच्छे वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। तो आपकी मैरिज लाइन का लंबा होना, विवाह रेखा का लंबा होना बहुत ही आवश्यक है। यदि विवाह रेखा यहाँ पर छोटी है, लेकिन आपके हाथ में यदि विवाह रेखा छोटी है तो आपको ऐसे डरने की कोई बात नहीं। उसके लिए देखिए, लड़कों का यहाँ पर ये शुक्र है, इसको देखा जाता है। हमने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि शुक्र कहाँ पर होता है, गुरु कहाँ पर होता है, कौन से ग्रह कहाँ पर स्थित होता है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शुक्र है और ये यहाँ पर गुरु है। तो यदि हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका हमें यहाँ पर गुरु देखना है कि गुरु किस स्थिति में। गुरु अगर मजबूत है तो उनका विवाह बहुत ही शुभ जाएगा, और लड़कों का भी यदि शुक्र मजबूत है तो उनका विवाह भी शुभ जाएगा। अब केवल अभी हमें विवाह रेखा के ऊपर चर्चा करनी है। तो अब हम आपको बताते हैं, ये हो गया एक, अगर आपके हाथ में एक मैरिज लाइन है तो इसका ये अर्थ होता है कि आपका अगर मैरिज लाइन लंबी है, विवाह रेखा लंबी है, तो आपका अच्छा वैवाहिक जीवन जाएगा। अब दो मैरिज लाइन क्या है, अब यहाँ पर आपको दिख रही होगी किसी के बराबर, लेकिन हल्की सी, अगर दो मैरिज आपके हाथ में, अगर यहाँ पर दो रेखा हैं तो उसमें से एक रेखा हल्की सी बड़ी होगी और एक रेखा छोटी होगी। तो जो एक रेखा छोटी है उसको आप आज के अगर टाइम के अनुसार कहें तो उसको आप रिलेशनशिप भी कह सकते हैं कि आपका एक रिलेशनशिप रहेगा। देखिए, अगर आपके हाथ में यहाँ पर दो रेखा है तो इसका ये कतई भी अर्थ नहीं है कि आपके दो विवाह होंगे। देखिए, यदि आपके हाथ में यहाँ पर दो विवाह रेखा हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि आपने प्रेम किसी और से किया लेकिन विवाह आपका किसी और से होगा। या आप कह सकते हैं कि आपका रिश्ता, भी कह सकते हैं कि आपका रिश्ता पहले कहीं पर हुआ, वो वहाँ पर टूटा, फिर आपका दूसरे जगह पे हुआ। जिसे ये चाहते हैं या जिससे विवाह करना चाहते हैं उनके साथ इनका विवाह नहीं होता है, इन्हें मतलब वह नहीं मिलता है जिसे ये चाहते हैं। ये अक्सर इनके साथ होता है जिनके भी हाथ में दो विवाह रेखा हैं। तो आपको दो विवाह रेखा का अर्थ यहाँ पर लेना है कि आपका एक पहले रिलेशनशिप रहेगा, उसके बाद आपका किसी और से मैरिज होगा। तो अब यहाँ पर दो विवाह रेखा हो गया। अब बात करते हैं तीन विवाह रेखा की। अब यहाँ पर भी आपको इसी के साइड में, यहाँ पर देखिए, ये दो लाइनें आपको बराबर मिलेगी और एक इसमें से कोई ना कोई लाइन बड़ी मिलेगी, तीनों में से एक लाइन बड़ी होगी। जो भी आपकी बड़ी लाइन होगी उसको आप कहेंगे
विवाह रेखा। बाकी आप इसको कह सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, या आप जो भी कहना चाहेंगे। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का ये शुक्र है, ये काफ़ी विकसित है। अगर यहाँ पर लड़कों की बात करी जाए, अगर लड़कों का शुक्र बहुत ही ज़्यादा विकसित है और उनके यहाँ पर 3 विवाह रेखा हैं, तो वो जब अपने लगभग आप कह सकते हैं 18 से 22-23 की एज में, या 17 से लेकर जो भी उनकी यंग एज होती हैं, उसमें वो इन सब चीज़ों के पीछे बहुत भागेंगे। अगर उनका शुक्र बहुत मज़बूत है तो। अगर शुक्र मज़बूत नहीं है तो उतना नहीं होगा, केवल कह सकते हैं कि 1-2 बारी इनका दिल टूटेगा, उसके बाद किसी के साथ इनका विवाह होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 3 विवाह रेखा है और शुक्र भी आपका मज़बूत है, तो कहीं न कहीं अपनी जवानी में बहुत जगह आपका दिल जुड़ेगा, टूटेगा और आपके कई रिलेशनशिप रहेंगे। बट 3 लाइन वालों का एक चीज़ बहुत ही विशेष होता है, ये जब किसी से प्रेम करते हैं, जब दिल से किसी से प्रेम करते हैं, तो उसके सामने ये सब चीज़ें, मतलब उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है? तो ये इनकी एक विशेष होती हैं, जब ये एक बारी प्रेम कर देते हैं, पहले तो ये किसी से प्रेम करते नहीं हैं, ठीक है? और लेकिन जब ये प्रेम करने लग जाते हैं, तो उसके बाद ये उसको छोड़ते नहीं हैं, बिल्कुल उसके साथ पूरा निभा के ही रहते हैं। और अब बात करते हैं 4 रेखा या 5 रेखा। अगर आपके यहाँ पर 4 हैं, तो देखिए, अगर आपके यहाँ पर 4 बराबर रेखाएँ हैं, तो आप कह सकते हैं कि विवाह में बहुत प्रॉब्लम होगी। वैसे तो 4 विवाह वाले, उनके जीवन में वो सोचते नहीं हैं विवाह का, बहुत कम ही सोचते हैं विवाह करने का। लेकिन अगर विवाह करते भी हैं, तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आती है। अगर बाकी स्थिति सब सही है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बाकी चीज़ें भी ख़राब हैं, तो इनके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। और 5 रेखाओं का भी यही है कि जितनी रेखाएँ उतना ये प्रॉब्लम करती हैं। लेकिन अब यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर 4 रेखाएँ हैं, तो ऐसा व्यक्ति शादी भी नहीं करता है, या उससे उसका शादी से मन ही उठ जाता है, या आप कह सकते हैं कि वो संन्यास भी ले लेता है। और ज़्यादातर आपके साधु महात्माओं के हाथ में आपको 4 लाइन अधिक देखने को मिलेगी। और भी बहुत सारे साइन हैं इसके बारे में। अब ये केवल मैंने आपको रेखाओं के बारे में बताया कि अगर ये आपके हाथ में इतनी लाइन है, 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, तो इन सभी लाइनों का क्या अर्थ है। अब अगली कुछ आने वाले वीडियो में हम अगले किन्हीं रेखाओं के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, धन्यवाद।